ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 547 547 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले सत्र की संक्षिप्त प्रस्तुति के रूप में यदि हम स्मरण करें तो हमने नरकासुर का वध इसे श्रवण किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवी सत्यभामा को युद्ध में संग ले जाया गया। आचार्यों ने इसकी टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए कहा, क्योंकि भूमि देवी सत्यभामा का अंश है और नरकासुर भूमि देवी का पुत्र है, इसलिए जैसा कि भगवान ने भूमि देवी को वर दिया था कि उनकी अनुमति के बिना वो उनके पुत्र का वध नहीं करेंगे, तो सत्यभामा युद्ध की विभीषिका को देखकर स्वयं जब ये कह दे कि इसे मार डालिए, तो भगवान श्री कृष्ण का वर पूरा हो जाता है। साथ ही सत्यभामा के भीतर पारिजात पुष्प की नारद मुनि द्वारा जो रुक्मिणी देवी को दी गई प्रस्तुति थी, उसके प्रति किंचित प्रतिद्वंदिता भी थी। तो भगवान ने सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए उनको संग ले जाकर देवलोक से पारिजात पूरा वृक्ष सहित ही सत्यभामा के राजमहल में स्थापित कराया। तो कई घटनाक्रम को एक साथ जोड़ते हुए नरकासुर वध का में के अध्याय में इसका उल्लेख था, जिसे हमने श्रवण किया। आज के अध्याय में अध्याय 60 बहुत ही गृहस्थ जीवन से संबंधित बहुत ही रोचक और व्यवहारिक विषय है। अध्याय का नाम है रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास। तो 60वें अध्याय में करीब 59 श्लोक हैं, जिसे हम सभी मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 547 547
में हम सभी आज आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 60 जिसका नाम है रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास, जिसमें 59 श्लोक है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं श्लोकों को यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। श्रीबादरायणी उवाच कर्हि चित्सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जने। श्री पादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मिणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थी। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा वे उन पर पंखा चल रही थी। तो दाम्पत्य जीवन के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, प्रेमियों के कलह रूपी ऐश्वर्य का यहाँ पर भगवान ने प्रदर्शन किया है। कैसे रुक्मिणी से परिहास करते हुए पहले उन्हें रुठाया है, उसके पश्चात उन्हें मनाया है और प्रसन्न किया है। श्लोक संख्या 2 में यतु एतत् लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वर स हि जातः स्वसेतूनां गोपीनाथ गोपिथाय यदुष्वज। इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया। तो ये कुछ पृष्ठभूमि की बातें इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि यही बातें भगवान अभी देवी रुक्मिणी से कहने वाले हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काव्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहते हैं, रुक्मिणी उस सुगंधित कपूर की तरह है जिनको भगवान की वाणी की सिल पर पीस दिया गया है और रुक्मिणी के मनोहर सात्विक गुणों का प्राकट्य भगवान के द्वारा इस अध्याय में कहे गए किंचित असंवेदनशील वचनों के फलस्वरूप होगा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे कपूर पीस दिए जाने पर उसकी सुगंध सर्वत्र व्याप्त करने के लिए उसको सिल पर पीस दिया जाए, उस प्रकार से भगवान की वाणी से रुक्मिणी के मनोहर सात्विक गुण, क्योंकि भगवान की वाणी में किंचित असंवेदनशीलता है, तो रुक्मिणी के सात्विक गुण का प्राकट्य होगा क्योंकि वे इस असंवेदनशील वाणी से पीस दी जाएंगी। अभी उन गुणों की महिमा के संदर्भ में कहा जा रहा है। भगवान जो मानवीय जीवन जीने की आचार संहिता, मार्गदर्शन, ऐसा आचरण पालन करना जिससे जीव भगवत धाम वापस जा सके, उसकी स्थापना करने के लिए आए हैं। तो विलय निलय सृजन पालन ये तो उनके कार्य हैं ही, पर बीच बीच में स्वयं आकर उन्हें बताना होता है कि जीव को इनके मध्य कैसे कार्य करना है। जैसे जिस इंजीनियर ने जो उपकरण बनाया है वो तो उसके प्रत्येक भाग से परिचित है ही, पर वो किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए इसका उदाहरण स्वयं उसके द्वारा पहले संचालित करके दिया जाता है। तो भगवान भी मनुष्य का शरीर जीवों को प्रदान करते हैं। अति दुर्लभ है मानव शरीर, और प्राप्त हुआ है तो उसके पश्चात उसका उत्तम प्रयोग कैसे किया जा सके, इसके लिए स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में किस प्रकार कभी कभी अत्यधिक एक जैसे नियमबद्ध तरीके से न रहते हुए किंचित काव्यात्मक रसात्मक रूठने मनाने का व्यवहार किया जाए, भगवान उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तस्मिन् अंतगृहे भ्राजत मुक्तादां विलंबिना विराजते वितानेन दीपैर्मणिमये अपि मल्लिकादामभि पुष्पैः द्विरेफकुलनादिते जालरन्ध्रप्रविष्टैश्च गोपीश्चन्द्रं सोऽमले
पारिजातवनामोद वायुनोद्यानशालिना धूपे गुरुजयराजन् जालरन्ध्रविनिर्गते पयफेन निभे शुभ्रे पर्यङ्के कशिपुत्तमे उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्। महारानी रुक्मिणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें एक चंदोबे से मोतियों की चमकीली लड़ें लटक रही थी और तेजों में मणियां दीपकों का काम दे रही थी। उसमें यत्र तत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी, जिनसे गुनगुनाते भौरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निर्मल किरणें जाली की खिड़कियों के छेदों से होकर चमक रही थी। हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगरू की सुगंध बाहर निकलती, तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा कर देती। इस कमरे में महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी, जो उनके मुलायम तथा दूध के फेन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे। तो जहाँ स्वयं ऐश्वर्य शिरोमणि श्रीमती रुक्मिणी देवी हैं और भगवान उपस्थित हैं, वहाँ के सौंदर्य की तुलना और महिमा कर ही कौन सकता है। तथापि आचार्य अपनी वाणी में एक अवलोकन प्रस्तुत कर रहे हैं उस स्थान का, एक झांकी प्रस्तुत की जा रही है उस स्थान के ऐश्वर्य की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब यह लीला हो रही थी, उस समय चंद्रमा उदित हो चुका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्दों में, और सारे महल को सुंदर चांदनी की लालिमा से नहला रहा है। देवी रुक्मिणी स्वयं भगवान की सेवा कर रही हैं। वालव्यजनम् आदाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासां चक्र ईश्वरम्। देवी रुक्मिणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाला चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया और तब अपने पति पर पंखा झलकर सेवा करने लगी। सोपाच्युतं क्वडयति मणिनूपुराभ्यां रेजेङ्गुलीयवलयव्यजनग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमषोडहारम् भासानितम्बधृतया च परार्ध्य कांचा। महारानी रुक्मिणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और वे भगवान कृष्ण के निकट खड़ी हुई अतीव सुंदर लग रही थी। उनके रत्न जटित पायल शब्द कर रहे थे तथा उनके गले की माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढके उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल लाल हो रही थी। वे अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहनी हुई थी। तो भगवान की सेवा करने में जब जीव अपने आप को संलग्न करता है, तो उसके सौंदर्य की महिमा दिग दिगंत लोकों में व्याप्त हो जाती है। देवी रुक्मिणी यहाँ पर परम पूजनीय शिरोमणि है। तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतस्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराभाषे। जो ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती हैं, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं और यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा था वह उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप था। उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा। तो देवी लक्ष्मी भगवान की प्रेयसी मनुष्य रूप में प्रकट होने पर वे स्वयं भी मानुषी रूप धारण करती हैं और उनके द्वारा धारण किया गया ये शरीर वास्तव में भगवान की लीला में सहायक रूप से मेल खा रहा होता है। भक्तों के भक्तों के दर्शनार्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वास्तव में भगवान कृष्ण वैकुंठपति से अधिक सुंदर हैं और उसी तरह रुक्मिणी देवी वैकुंठ स्वामिनी लक्ष्मी से अधिक
रूपवती हैं। तो भगवान को कुछ हास्य सूझता है और भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच राजपुत्रीप्सिता भूपे लोकपाल विभूतिभिः महानुभावे श्रीमद्भिः रूपोदार्य बलोजिते। भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पाड़ी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। भगवान कह रहे हैं कि देवी, तुम कोई साधारण तो हो नहीं। दिक दिगंत के लोकपाल तक तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे पिता के राजनीतिक प्रभाव से, संपत्ति से, तुम्हारे शारीरिक शक्ति से ऊर्जित अन्य राजा जो तुमसे मेल खाते थे, वो सब तो तुम्हारे संग विवाह करने के लिए उपस्थित थे। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता तान प्राप्त तान आर्थिनो हित्वा चैत्यादीन स्मरत धर्मदान तान प्राप्नार्थिनो हित्वा चैदादीन स्मरधुर्मदान दत्ता भ्राता स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषे समान। जब तुम्हें तुम्हारे पिता तथा भाई ने उनको अर्पित कर दिया था, तो फिर तुमने चेदी के राजा तथा उन अन्य विवाहार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया, जो कामदेव द्वारा उन्मत्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े थे? तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच मत मात्र भी तुम्हारे सामने समान नहीं है? तो कहते हैं भगवान कि तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे, और तुम्हारे पिता और भाई ने तो तुम्हारा विवाह लगभग उनके साथ निश्चित ही कर दिया था। मैं तो ग्वाल बाल था, मैं तो यदुवंश का था। कहने के लिए तो हमारे पास कोई ऐसी विशाल साम्राज्य शक्ति भी नहीं थी। जिस यदुवंश के राज्य की बात हो रही है, वो तो राजा उग्रसेन की है। तो आपको हम में ऐसा क्या दिखा, जो कि आपने उन प्रस्तावित विवाहों के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? भगवान कह रहे हैं, हम तो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं थे। देवी रुक्मिणी इन सबका उत्तर देंगी अभी आगे। कहते हैं आगे, राजभ्यो विप्यत शुभ्रु समुद्रम शरणं गतान बलवद्भिकृत द्वेषान प्रायः प्रायः तक्त नृपासनान। हे सुंदर बाहों वाली, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्रायः त्याग दिया था। तो भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शिशुपाल के मित्र जरासंध हैं और जरासंध वहां उपस्थित थे, तो अपने आप को भगवान कहते हैं, हम तो समुद्र में भाग कर आए हैं शरण लेने के लिए। वास्तव में आचार्यों की टिप्पणी है, रुक्मिणी देवी का स्वभाव इतना सौम्य और इतना मधुर था कि कुछ भी हो जाए, रुक्मिणी देवी को कभी क्रोध नहीं आता था। यहाँ तक कि जो कथा हम सभी ने बहुत ही संक्षिप्त में श्रवण की थी, जब सत्यभामा ने भगवान को तुला में बैठा दिया, तौलने के लिए दान में बैठा दिया, कि जब नारद मुनि ने कहा अपनी प्रिय वस्तु दो, अंततः वाक्यों के जाल में सत्यभामा उलझ गई थी, और सत्यभामा की सबसे प्रिय वस्तु तो स्वयं भगवान थी, भगवान थे। तो नारद मुनि ने कहा, तो मैं तो अब भगवान को ही लेकर जाऊंगा। और सत्यभामा ये सुनते ही मूर्छित सी होकर गिरने वाली थी, और तब उन्होंने उपाय के रूप में नारद मुनि से ही कहा कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने कहा, भगवान के समान मुझे जो आप देना चाहे। तो पूरे द्वारका का कोष, नागरिकों का, राजकुमारियों महारानियों का संपत्ति संचय एक और भरा जाने लगा, और भगवान एक और बैठे हुए थे। और सत्यभामा ने, भगवान सबके थे, पर सत्यभामा ने केवल अपना समझकर कह दिया था कि वो दान देने के लिए तैयार है। अंततः जब सत्यभामा के द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त राजकोष भंडार से भगवान की ओर का, तो तुला जो तौलने वाली मशीन है, एक और भगवान बैठे हैं, दूसरी ओर पूरा साम्राज्य का संसाधन भरा जा रहा है, तो भी वो बराबर नहीं आया, जरा भी बराबर नहीं आया। भगवान ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर। फिर सत्यभामा हाथ जोड़कर भगवान से कह रही है, भगवान क्या करूं, कैसे आपको यहाँ रखूं, कैसे नारद मुनि से बचाऊं? तो भगवान कहते हैं, देवी रुक्मिणी के पास जाओ। और रुक्मिणी देवी वहां पर उस समय तुलसी पूजा कर रही थी। और जब
सत्यभामा ने कहा कि मैंने भगवान को इस प्रकार दांव पे लगा दिया है। रुक्मिणी ने कहा, ये क्या किया तुमने सत्यभामा? पर बिना किसी क्रोध के कहा, अत्यंत स्नेह से कहा। और फिर सत्यभामा को ही सांत्वना देते हुए कहती हैं कि विचलित मत हो। और उन्होंने तुलसी देवी को प्रणाम किया है। उनके एक पत्र को, तुलसी का एक पत्ता लेकर आती हैं, और जितना यहाँ पर स्वर्ण आभरण भंडार मूल्यवान आभूषण रखे थे उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख दिया। तुलसी का पत्ता रखते ही भगवान की ओर से तुला ऊपर हो जाती है और सारा सामान नीचे आ जाता है। और फिर ये जितना भी स्वर्ण आभरण है, सत्यभामा ये नारद मुनि को अर्पित करने लगती है। नारद मुनि कहते हैं, मुझे इनसे क्या काम माते, मैं तो सिर्फ ये बता रही थी कि बता रहा था कि अपनी मूल्यवान संपत्ति के लिए हमें कितना सचेत रहना चाहिए, उसको सुरक्षित करने के लिए। भगवान आपके हैं, आप उनको रखें। तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं वास्तव में, जहाँ पर रुक्मिणी देवी को कभी क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी देवी सदैव स्मित हास्य के साथ सभी का संरक्षण, सभी का ध्यान रखते हुए, सभी के साथ अत्यंत स्नेह से, ममत्व से, वात्सल्य से, यहाँ तक कि भगवान के साथ भी अत्यधिक विनम्रता से रहती थी। कभी भी उन्होंने राजकुमारी होने का दंभ नहीं दिखाया, कभी भी क्रोध नहीं प्रकट किया। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव वास्तव में भगवान रुक्मिणी के स्वभाव के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि सत्यभामा के संग या अन्यों के संग एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं जब रुक्मिणी सामान्य स्थितियों में किसी अन्य स्त्री या पुरुष के व्यवहार में रोष दिख जाता, पर रुक्मिणी के व्यवहार में, मनोवृत्ति में कभी रोष नहीं दिखा। एक पुष्प मिला था रुक्मिणी को, भगवान ने पूरा पारिजात सत्यभामा, तब तब रुक्मिणी को जब मिला था तो सत्यभामा ने क्रोध किया था, और सत्यभामा के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान ने अपना सिर उनके चरणों में झुकाया था। ऐसा यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। उतना करने पर भी सत्यभामा का क्रोध नहीं शांत हुआ था। तो इसीलिए पिछले अध्याय में नरकासुर वध में हमने श्रवण किया कि पूरा पारिजात वृक्ष भगवान ले आते हैं, और पूरा पारिजात वृक्ष लाकर सत्यभामा के आंगन में लग जाता है। पर रुक्मिणी के भीतर कहीं कोई द्वेष, कहीं कोई क्रोध नहीं था। तो भगवान देखना चाह रहे हैं कि इतनी गंभीर, सदैव मधुर वचन बोलने वाली रुक्मिणी को कैसे किंचित ईर्ष्या, किंचित क्रुद्ध वचन का मैं दर्शन करने का साहस करूं, कुछ तो ऐसा बोलूं, कुछ तो ऐसा करूं जिससे रुक्मिणी का क्रोध उभरे। और अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं यहाँ पर, तो विस्तार में इसी बात को कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि कृष्ण ने अपने इस पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में लगभग समस्त समकालीन राजाओं का विरोध किया, और कुछ एक को ही, जैसे पांडवों को या अपने कुल के स्वामी भक्त सदस्यों को ही अपना मित्र बनाया था। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट ही इसलिए हुए थे कि पृथ्वी पर असंख्य जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजाओं का बोझ हो चुका है, उस बोझ को दूर कर सके। कंस के वध के पश्चात भी उन्होंने उग्रसेन को राज्य दिया था। अधिकारी वे स्वयं थे, पर ययाति का जो श्राप था, यदु पुरु, अपने 5 पुत्रों को जिस हिसाब से उन्होंने यौवन मांगने पर दिया था, जो हमने स्कंद 9 में श्रवण किया था, उसके अनुसार यदु प्रत्यक्ष रूप से राज सिंहासन पर नहीं थे। तो इसलिए कंस के वध के बाद भी कृष्ण ने उग्रसेन को दे दिया था। तो उस कथन को यहाँ लाते हुए भगवान कहते हैं कि हमारे पास तो शासन भी नहीं था, राज्य भी नहीं था, अन्यों के पास तो प्रत्यक्ष राज्य था। इतना ही नहीं, अस्पष्ट वर्तमानाम पुंसाम अलोक पथम ईयुषाम आस्थिता पदवीं शुभ्रु प्रायसीदंति योषित। हे सुंदर भावों वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती हैं जिनका आचरण अनिश्चित होता है, और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्रायः उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हम तो राजा के, जरासंध के भय से यहाँ समुद्र में आकर बैठे हैं, जबकि वास्तविक कथा हम सब ने श्रवण की है। तथापि रुक्मिणी के सुंदर वचनों को सुनने के लिए भगवान इस प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति के साथ रहने से आपको क्या ही सुख मिलेगा। हम तो अनिश्चित तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, और देखा जाए तो संपत्ति की बात करें यदि, हम राजमहल में अवश्य रह रहे हैं, पर निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचना जनप्रिय
तस्मात् प्रायेण न हाड्या मां भजन्ति सुमध्यमे। निष्किञ्चिना वयं शश्वत् निष्किञ्चन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण न हाड्या मां भजन्ति सुमध्यमे। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे सुमध्य में धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हो। तो कहते हैं भगवान कि हम तो पतित पावन है। रुक्मिणी देवी को कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कुछ खास नहीं है भौतिक संपत्ति के रूप में, और हम उन्हीं के द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक संपत्ति का संग्रह करने के लिए भी उत्सुक ना हो जाता। तो जिन्हें धनी कहा जाता है वो वास्तव में भौतिक जगत की दृष्टि से जो धनी है वे हमें नहीं पूजते। किसे पूजते हैं? लक्ष्मी देवी की उपासना करते। भगवान के भक्त तो इंद्रिय तृप्ति में अरुचि रखते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि भौतिक दृष्टि से ना हमें कोई रुचि है ना हमारे भक्तों को कोई रुचि है। पर जो भौतिक दृष्टि से धनी है वो क्या कहते हैं? लक्ष्मी की पूजा करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो वो भगवत धाम की परम संपत्ति से नहीं उनकी रुचि है, अपितु जो देवी लक्ष्मी साथ में हो उनके प्रति उनका अनुराग होता है। तो फिर आपने हमसे क्यों विवाह किया? क्योंकि ययो आत्मा समम वित्तम जन्मैश्वर्याकृतिर्भव तयो विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच ही उचित होती है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं है। तो कर्मकांड की दृष्टि से भी विवाह समान परिवार में, कन्या का विवाह शास्त्र की दृष्टि में कहा गया है कि समान अथवा अपने से उच्च वर्ग में किया जाना चाहिए। उपदेशामृत में भी खान पान, संपत्ति, उपहारों का आदान प्रदान, अपने गूढ़ रहस्यों का विवरण समान क्षमता वाले व्यक्तियों के बीच में किया जाना चाहिए। तो विवाह और मैत्री कर्मकांड की दृष्टि से कहा गया है कि समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले लोगों के बीच में ही होना चाहिए। स्वामी या सेवक के रूप में, गुरु या शिष्य के रूप में उत्तम और अधम पद की कोई मान्यता ही नहीं है, वो एक साथ रह सकते हैं। पर कर्मकांड की दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से विवाह और मैत्री समान पद वालों में ठीक रहती है। तो भगवान अपने आप को एक प्रकार से यहाँ देवी रुक्मिणी के समक्ष भौतिक दृष्टि से अयोग्य ठहरा रहे हैं। और देखा जाए तो भगवान में वैसे भी कोई भौतिक गुण नहीं है, जो है वो सब नितांत शुद्ध आध्यात्मिक, इस जगत की कुत्सित प्रवृत्ति से बहुत दूर है। जो कुछ भी है भगवान का वो आध्यात्मिक और दिव्य है। इसलिए कहते हैं भगवान कि देवी आपको हमें ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से आपने उन अनेकानेक राजाओं के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और फिर कहते हैं वैदर्भि एतदभिज्ञाय त्वया अदीर्घ समीक्षया वृता वयं गुणहीना भिक्षुभिश्लाघिता मुदा। हे वैदर्भी, दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति रूप में हमें चुना है, यद्यपि हमें कोई सद्गुण नहीं है और मुग्ध भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते हैं। पुनः जो लक्ष्मी जी की स्थिति है और जो भगवान की है, भगवान और लक्ष्मी जी दोनों उपस्थित हो तो इस जगत के अधिकतम पूजा पद्धति में रुचि रखने वाले, संसारी कर्मकांड में व्यवहार करने वाले जीव लक्ष्मी देवी को ही स्वीकार करेंगे। कोई कह दे जैसे दुर्योधन ने कहा एक और मेरी नारायणी सेना है और एक और मैं स्वयं हूँ। दुर्योधन ने कहा, जब दुर्योधन से भगवान ने कहा एक और मेरी नारायणी सेना और एक और मैं स्वयं हूँ, तो दुर्योधन ने कहा आप एक तरफ रहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो उसी प्रकार से
लक्ष्मी भगवान की सेवा में रहनी चाहिए, पर सामान्य जगत में जीव लक्ष्मी का प्रयोग अपनी सेवा में करने के लिए भगवान से मांगता रहता है। उसी का उदाहरण देते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वैदर्भी, तुमने ये विचार नहीं किया कि तुम मुझे पति के रूप में चुनी, जबकि मेरे में इस भौतिक जगत की तुष्टि करने के लिए कोई ऐसी गुणत्व की शक्ति ना ही मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है, ना ही कभी की जाएगी। यहाँ ही इतने पर ही नहीं कहते हैं भगवान, आगे कहते हैं अथात्मनो अनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम येन त्वाम्याशिषा सत्य इहा मुत्र च लप्स्यसे। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार कर लो, जो तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। तो भगवान सामान्य जगत के निवासियों को भी एक संकेत दे रहे हैं। जीव सामान्यतः लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सारा उद्यम करता है, और लक्ष्मी भगवान की प्राप्ति के लिए सारा उद्यम करती है। सामान्य जगत का जीव भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति, धन संपत्ति, घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान संकेत कर रहे हैं कि जिन लक्ष्मी के लिए ये पूरा जगत आकुल व्याकुल होकर अनेक प्रकार के अनर्थों में यूं संलप्त रहता है, वो लक्ष्मी भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति, भगवान के सामीप्य का सदैव विचार करती है। तो यदि कोई भगवान को अपने जीवन में बुलाता है, भगवान को केंद्र में रखता है, भगवान की पूजा करता है, तो लक्ष्मी तो स्वतः आती है। किस प्रकार की लक्ष्मी आती है? जैसे जीव की आवश्यकता होती है। भौतिक गुणों से उसको विरत रखने की लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थ है ऐश्वर्य में। अगर अगर हम इसके अम, तात्विक दृष्टि का अवलोकन करें, तो लक्ष्मी शब्द का अर्थ हुआ ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य में भगवान को बुलाने पर जीव के ऐश्वर्य की तुलना कौन कर सकता है? तो संकेत कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें तो वास्तव में किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार करना चाहिए। हम किस श्रेणी में आते हैं? रुक्मिणी देवी ने आज तक कभी क्रोध नहीं किया है, पर उनके प्रणय कोप को जागृत करने के लिए भगवान इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 18 में, चैद्यशाल्व जरासन्ध दन्तवक्रादयो नृपा मम दुष्यन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजा। हे सुंदर जांघों वाली भद्रे, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं, और उसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी करता है। तेषां वीर्यमदान्धानां तृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरतासताम्। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए ही हे कल्याणी, मैं तुम्हें हर ले आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मत से अंधे हो चले थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। पर ऐसा करने के पश्चात क्या कहते हैं? उदासीना वयम नूनम न स्त्रियपत्यार्थ कामुका आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयोर्ज्योति अतिक्रिया। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े राजे हमारे शत्रु हैं, और हम उनकी तुष्टि पुष्टि के लिए कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि हम तो इतने आत्मतुष्ट हैं कि शरीर तथा घर के लिए भी कार्य नहीं करते। हम साक्षी हैं, और कार्य तो अपने आप संपादित हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? क्या देवी रुक्मिणी ये सब शब्दों को, भावों को सुनकर प्रसन्न होगी? एतत् एतावत् उक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभाविमिव मन्यमानामविश्लेषात् ततः दर्पघ्न उपारमत्।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। भगवान शांत है। इति त्रिलोकेश पतेस्तदात्मना प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जात वेपतु चिंतां दुरंतां रुदती जगामह। रुक्मिणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत हो उठी। उनके हृदय में कपकपी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता में वे रोने लगी। पदा सुजाते नकारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासिते आसिञ्चति कुङ्कुमरुषितोस्तनो तस्थावधो मुख्यति दुःखरुद्धवाक्। वे लाल लाल चमकीले वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी और अपनी आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचा किए खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। तस्यासु दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धे हस्ताक्षलब्धज्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रंभेव वायुविहतो प्रविकीर्य केशान्। रुक्मिणी का मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक गई और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा। वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गई। उनके बाल इधर उधर बिखर गए। उनका शरीर भूमि पर इस तरह गिर गया जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। तो हमें सामान्य रूप से श्रवण करने में ऐसा लगता है कि इसमें कौन सी विशेष बात थी, पर भक्त के लिए इस जगत में सबसे अधिक त्रास देने वाली यदि कोई बात होती है तो भगवान के प्रति उसकी निष्ठा, भगवान के प्रति उसकी भक्ति को चुनौती देना, उसके प्रति किंचित सस्ते शब्दों का प्रयोग करना। रुक्मिणी का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है और उसमें भगवान ही कह रहे हैं कि तुम्हें तो हमारे संग रहने में कोई विशेष लाभ नहीं है, तुम हमारे साथ क्यों हो, तुम अभी भी अन्य किसी योग्य राज पुरुष के पास जा सकती हो। तो ये मर्माहत कर देने वाले शब्द हैं भगवान के। और रुक्मिणी देवी ये भी नहीं सोच पाई कि भगवान उन्हें केवल सता रहे हैं। तो इस भाव में जहाँ वो भूमि पर शरीर गिरने की स्थिति आ गई और सभी आवरण ढीले हो गए हैं या शरीर से निकल गए हैं, वो लग सहसा मूर्छित सी हो गई हैं। ये वो सात्विक स्तंभित विस्तीर्ण भाव है जो एक भक्ति में उच्च साधक के ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं। तदृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रौणिम जानन्त्या करुणा सोन्वकंपत। यह देख कर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को भी नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। पर्यकान्तवरुयाशु तामुत्थाप्य चतुर्भुज केशान् समूय तद्वक्त्रं प्राम्रेजत्पद्मपाणिना। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए। चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मिणी को उठाया, उनके बाल ठीक ठाक किए और अपने कर कमलों से उनका मुख सहलाया। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं भगवान ने चार भुजाएं इसलिए प्रकट की कि वे सारे कार्य एक साथ पूरा कर सकें। अपने कर कमल से भगवान रुक्मिणी का मुख सहलाते हैं, भगवान उनके बाल ठीक कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। एक साथ इतने सारे कार्य करने पड़े हैं श्री भगवान को। तो भगवान के न भगवान के क्रोध को कोई पूर्ण समझ सकता है, न भगवान के स्नेह को कोई पूर्ण समझ सकता है, न भगवान के द्वारा प्रस्तुत इस जगत के माया तत्व को कोई पूर्णतः समझ सकता है, न आध्यात्मिक जगत की कोई पूर्णतया ठा पा सकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनके अतिरिक्त सब में कुछ न कुछ अपूर्णता है। तो भगवान की शक्ति
रुक्मिणी देवी स्वयं भगवान के द्वारा प्रस्तुत इस परिहास को पूरा ना समझ सकी। कहते हैं प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनौ चौपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन् अनन्य विषयां सतीं सान्त्वयामास सान्तव्यज्ञ कृपया कृपणां प्रभु हास्य प्रौणी भ्रमचित्ताम् अतत अर्हां सतां गति। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों तथा संताप के आंसुओं से सने हुए उनके स्तनों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। सांत्वना देने की कला में पटु श्री कृष्ण ने दयनीय रुक्मिणी को मृदुता से ढांढस बंधाया, जिनका मन भगवान के चातुरीपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग्य न थी। रुक्मिणी देवी ने भगवान से ऐसा कुछ नहीं चाहा था, कुछ नहीं मांगा था, जिसके कारण भगवान उन्हें इस स्थिति में एक प्रकार से पीड़ित करें। तथापि भगवान के चातुरीपूर्ण हास परिहास को रुक्मिणी देवी ले न सकी, क्योंकि भगवान के प्रति उनका पूर्ण अनुराग है, पूर्ण समर्पण है। भगवान को वो कुछ कड़े वचन नहीं बोल सकती, तो उनके शब्दों से स्वयं को ही भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सोचकर स्वयं को ही पीड़ित कर लिया रुक्मिणी ने, और वे इस अवस्था में प्राप्त हुई। कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 29 में, श्री भगवान वाच मामा वैदर्भी असूये था जाने त्वां मत्परायणं क्वद्वच श्रोतु कामेन श्वेल्या आचरितमंगने। भगवान ने कहा, हे वैदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में ऐसा कहा था, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगे। कल को भगवान को कोई रुक्मिणी देवी के साथ भौतिक दृष्टि से बेमेल कह दे, कहाँ रुक्मिणी देवी, कहाँ भगवान, कहाँ वो ग्वाले, कहाँ वो श्याम रंग के, कहाँ वो राजा के पद पर आसीन भी नहीं, कहाँ समस्त ऐश्वर्यों से युक्त राज्य की राजकुमारी, जिसके पीछे बड़े बड़े राजा अक्षौहिणी सेना के साथ पड़े हुए हैं, और वो इस प्रकार ग्वाले से विवाह कर ली। कहीं इस बेमेल को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस बेमेल को श्रीमती रुक्मिणी देवी के मुख से समझने के लिए भगवान ने यहाँ पर उद्धृत किया था। और वे ये नहीं जानते थे, या वे ये जानते थे कि भक्त कैसे अपने भगवान के प्रति कुछ भी अप्रिय नहीं सुन सकता, यहाँ तक कि भगवान के मुख से नहीं सुन सकता। भक्त इस जगत में तब रोष करता है जब उसके भगवान के ऊपर कोई आक्षेप करता है, धर्म के ऊपर कोई आक्षेप करता है। भक्त अपने ऊपर हुए किसी प्रकार के कष्ट के लिए इस जगत के किसी व्यक्ति को सामान्यतया दोष नहीं देगा, पर यदि भगवान के प्रति कुछ अप्रिय हो जाए तो भगवान का परम प्रिय भक्त विचलित हो जाता है, रोष में आ जाता है, वो शोक में आ जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान ने तो इसलिए ये सब कहा कि वे रुक्मिणी देवी को थोड़ा विचलित कर पाएंगे, जो सदैव स्मित हास्य के साथ, प्रसन्न मुख वदन के साथ भगवान की सभी लीलाओं में, कार्यों में अपनी पूर्ण सहमति रखती है, कभी ईर्ष्या नहीं है, कभी द्वेष नहीं है। और उनको थोड़ा विचलित करने के लिए उन्होंने इन वचनों का प्रयोग किया। कुछ कहेंगे तो रुक्मिणी देवी डर जाएंगी, कुछ रुष्ट हो जाएंगी, कुछ ऊंची आवाज में भगवान से बात करेंगी। कहते हैं भगवान कि मैंने तो आपसे इन सब भावनाओं के लिए इस प्रकार के संवाद कहे। इतना ही नहीं, मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरित अधरम ईक्षितुम कटाक्षे पार अरुण अपांगम सुंदर भ्रुकुटी तटम। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितवनों वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारे सुंदर भौहों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। तो सामान्यतया भगवान ये सबके साथ नहीं करते। सत्यभामा के साथ तो बिना किए हुए सत्यभामा अपना क्रोध समय समय पर प्रकट करती हैं, पर भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ अपनी दिव्य इच्छा से कभी कभी ऐसा आदान प्रदान करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं की प्रस्तुति समस्त जगत को हो सके, कि भक्त भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। पर रुक्मिणी का भगवान के श्री चरणों में प्रेम इतना प्रबल है कि आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में रखे जाने पर
वे कुपित नहीं हुई, मूर्छित हो गई। वो क्रोधित नहीं हुई, अपितु वो कांपने लगी कि भगवान ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। तो भगवान के प्रति उनके सर्वव्यापक प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, भगवान के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के लिए भगवान ने स्वयं इस प्रकार की लीला की, जहाँ रुक्मिणी के इतने गंभीर प्रेम का उद्भव प्राकट्य हो सके। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्न मैरीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। हे भीरु एवं चंचल संसारी गृहस्थ जन, घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। श्रीशुकुवाच सैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसन्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्याग भयं जहो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परेशान कर दी गई और वे यह समझ गई कि भगवान ने परिहास में वे शब्द कहे हैं। इस तरह उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। तो यहाँ पर बार बार सुखदेव गोस्वामी वैदर्भी शब्द प्रयोग करते हैं, ये स्मरण कराने के लिए कि वो किस परिवार से आई हैं, कितने ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण से आई हैं। इन दो श्लोकों का बहुत महत्व है। पहली बात, सामान्य गृहस्थ में जो अपेक्षा होती है वो ये होती है कि यदि धन संपत्ति सुविधा संसाधन उपस्थित हैं तो सभी सुखी रहेंगे। पर भगवान कहते हैं यहाँ पर कि संसारी गृहस्थजन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वो है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास में किया जाने वाला समय। और व्यवहारिक रूप से भी यदि देखा जाए तो ये पूछे जाने पर, कम से कम भारतीय परिवारों में ये पूछे जाने पर कि सबसे अधिक प्रिय क्या है, तो गृहस्थ जीवन में संतान कहेगी माता पिता के संग बिताया जाने वाला समय, पति पत्नी आपस में कहेंगे एक दूसरे को दिया जाने वाला समय। दुनिया के समस्त संसाधन मूल्यहीन हो जाते हैं, भले ही वो भौतिक दृष्टि से कितने मूल्यवान हो, यदि परिवारी जनों का एक दूसरे के लिए समय उपलब्ध नहीं होता। इस जगत के लगभग सभी प्रकार के कष्ट जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक में बात करें तो आदि दैविक को हटा दिया जाए, यदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक की बात करें तो वो सामान्यतया इसलिए होते हैं क्योंकि परिवारी जनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। संतान असुरक्षित अनुभव करे, संतान अपने व्यवहार में उच्छृंखलता दिखाए, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति यदि रोषित क्रोधित हैं तो अधिकतर स्थानों पर उसका कारण यह है कि एक दूसरे के भावों को ना समझ पाना, एक दूसरे के लिए समय ना दे पाना। और इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन का आनंद है वो है समय बिताना। यहाँ क्योंकि पति पत्नी के अर्थ में है तो प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में, ना कि शुद्ध भगवान का रुक्मिणी देवी के प्रति शुद्ध भाव है। व्यवहारिक जगत में कहा जा रहा है कि समय की महत्ता व्यतीत करने का जो अभिप्राय है वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो देवी रुक्मिणी को भी समझ में आ गया कि भगवान परिहास में ये बात कह रहे हैं, भगवान उनको कहीं त्यागने की बात नहीं कह रहे हैं कि जाओ अन्य राज्य पुरुषों के को तुम अभी भी स्वीकार कर सकती हो, तुम्हारे पास तो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या, इस प्रकार की बात है। रुक्मिणी देवी ने स्वयं भगवान को उन्हें पाणी ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए रुक्मिणी देवी के हृदय में कोई संशय नहीं है। भगवान उनके प्रेम की तीव्रता और गंभीरता, जीवन में किन तत्वों का चयन करना चाहिए उसको प्रस्तुत करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तो जब रुक्मिणी देवी आश्वस्त हो गई तो बभाष ऋषभम पुंसाम वीक्षन्ति भगवन मुखम सव्रीण हास रुचिर स्निग्धा पांगेन भारत। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मिणी लज्जा से हंसते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मिण्युवाच नन्वे वमेतदरविन्द विलोचनाः यद्वे भवान् भगवतो सदृशी विभुम्न
क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवान् स्त्रधीश क्वाहं गुणा प्रकृति अज्ञगृहीत पादा। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कुछ कहा है वस्तुतः वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहाँ तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। तो जिन तत्वों को भगवान ने अपने अवगुणों के रूप में प्रकट किया था, अब रुक्मिणी देवी उन्हीं का प्रयोग करें। वो कह रही हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास राज्य नहीं है, जहां तक मुझे पता है रुक्मिणी देवी कहती हैं, जहां तक मुझे पता है भगवान, आप तो जो तीनों लोक के प्रमुख देव हों उनके स्वामी हैं और अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले आत्मतुष्ट हैं। मुझे तो कौन चाहते हैं, इस जगत के संसारी गुणों वाले जीवन में प्रवृत्त रहने वाले। भगवान को कौन चाहता है, जो अपना सब कुछ इस जगत का दांव पे लगा दे, वो भगवान को चाहता है। भक्त इस जगत की किसी वस्तु की कामना नहीं करता और भौतिक गुणों में लिप्त रहने वाले संसारी मुझे चाहते हैं। तो आप सत्य कहते हैं भगवान, मैं आपकी अनुपयुक्त हूँ। तो जो दोष भगवान ने सूचीबद्ध किए थे अपने बारे में, जो दोष भगवान ने सूचीबद्ध किए थे अपने बारे में, रुक्मिणी देवी उन्हीं का प्रयोग करते हुए कहती हैं, जिसे भगवान ने कहा कि मैं अपने पति होने के अयोग्यता के रूप में आपके सामने व्यक्त करता हूँ। रुक्मिणी देवी ने उन्हीं को प्रयोग करते हुए कहा कि वो स्वयं भगवान के योग्य नहीं है। तो रुक्मिणी भगवान के किसी भी दावे को भगवान की कमी के रूप में नहीं ले रही हैं। वे भगवान के सभी कथनों का अब जवाब देती हैं, ये कहते हुए कि कैसे वे उनके योग्य नहीं है। तो नवदा भक्ति की जो विधि बताई गई है, उसमें लक्ष्मी देवी पाद सेवनम, सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहने वाली विभूषित शिरोमणि के रूप में है। जब भगवान कहते हैं कि तुमने हमें क्यों चुना, हम तो तुम्हारे समान नहीं है, तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, निश्चय ही आप मेरे समान नहीं है, क्योंकि भगवान के समान तो कोई भी नहीं हो सकता। रुक्मिणी विनयवश अपनी पहचान भगवान की बहिरंगा शक्ति से कर रही हैं, क्योंकि भौतिक गुणों से युक्त जीव भगवान को नहीं, उनके ऐश्वर्य श्रीमती लक्ष्मी देवी को चाहता है। तो यहाँ पर इसलिए रुक्मिणी देवी कहती है, भगवान वास्तव में आप मेरे समान नहीं है। कहाँ आप सभी प्रकार की भौतिकता से परे, कहाँ मैं भौतिक वस्तुओं की चाह रखने वाले जीवों को संतुष्ट करने वाली। इतना ही नहीं, आगे कहती हैं, सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांत शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणे कृत विग्रहस्त्वम् त्वत्सेवके नृपपदं विदुतं तमोंधम। हाँ भगवान अनुक्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हो, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाए जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। तो भगवान ने कहा था कि हम तो समुद्र में डर कर आके रह रहे हैं जरासंध जैसे व्यक्तियों से, जैसा सामान्य जगत भगवान पर आक्षेप कर सकता है। भगवान कहते हैं, हम तो समुद्र में रहते हैं डर के। और देवी रुक्मिणी कहती हैं, सत्य कहा आपने, आप इस भौतिक जगत की इन विविध कुछ चक्रों में रहने वाले जीवों को मिलते भी कहाँ हैं भगवान। आप समुद्र को यहाँ पर कहती हैं, आप हृदय में गंभीर अवस्था धारण किए हुए भक्तों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, शुद्ध चेतना में निवास करते हैं। भगवान जिस प्रकार मोती समुद्र की गहराई में जाकर प्राप्त होता है, उस प्रकार हृदय की गंभीरता से, आत्म संयम अवस्था से भगवान प्राप्त होते हैं। तो महासागर को यहाँ पर भौतिक
गुणों वाला भौतिक जगत का भवसागर नहीं बता रही हैं। देवी रुक्मिणी कहती हैं हृदय की गंभीरता में मन के भीतर उपस्थित जो परमात्मा है, जो मूर्ख इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, ऊपर ऊपर उथले स्तर पर हैं, उनको आप कहाँ मिलते हैं भगवान? आप तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, और आपके भक्त भी ऐसे हैं कि इस जगत की किसी अन्य वस्तु से उनको कोई लाभ नहीं होता। वो उथले उथले ऊपर ऊपर भौतिक इंद्रियों से संघर्ष नहीं करते, वो तो कब का भौतिक सुख त्याग चुके होते हैं। तो आप वैसे भी कहाँ सामान्य रूप से सबको प्राप्त होने वाले हैं। अपने ही आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने वाले आप इस संसारी जगत में जो किसी भी पद की, आकर्षण की, लोभ की कामना करते हैं, उनकी तुष्टि के लिए तो मैं ही पर्याप्त हो जाती हूँ, आपकी अनन्य शक्तियों में से एक बहिरंगा शक्ति। तो रुक्मिणी देवी अपने आप को अत्यंत विनीत स्तर पर लाकर कहती हैं कि भगवान, वास्तव में मैं ही आपके योग्य नहीं हूँ। त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषामुनीनां वर्त्मास्फुटं खपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्ततवेहितम् अथो अनूये भवन्तम्। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट हैं जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली हैं जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपके अनुयायियों के भी दिव्य हैं। भगवान दिव्य हैं, भगवान के भक्त दिव्य हैं। जो इस जगत में सामान्य लोग कामना करते हैं, भगवान के भक्त उनसे दूर रहना चाहते हैं। पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, भगवान योग शिवम, वहां में हम जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा कोई भक्त आज तक कोई उदाहरण से ढूंढ के नहीं ला सकता जिसने भगवान से भौतिकता की कामना में तृप्त रहने के लिए संबंध स्थापित किया हो। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो भगवान के द्वारा इस जगत में किसी भी प्रकार की अतृप्तता के लिए संबंध विच्छेद कर ले। भगवान का भक्त भगवान की तरह ही दिव्य होता है। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि हे भगवान, जैसे आपका स्थान दिव्य है, आप दिव्य प्रकृति के साक्षी हैं, वैसे ही आपके जो भक्त हैं वो भी सामान्य जगत में किसी को समझ में नहीं आते। उनकी गतिविधियां भी बड़ी ही दिव्य होती हैं। और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद के पास 70 वर्ष की आयु में वृंदावन में आराम से बाबा बन के रहने का इतना सुंदर अवसर उपलब्ध था। राधा दामोदर मंदिर जहाँ हम सभी दर्शन के लिए जाते हैं, 2 कुटिया थी, और यदि सुबह शाम कथा वाचन भी करते तो भी जीवन सुगमता से निकल जाता। घंटों घंटों बैठकर अनेकानेक किताबों को, आचार्यों की टिप्पणियों को संकलित करके उनसे ये श्रीमद् भागवतम हमें सरलतम शब्दों में समझ में आ सके, ये प्रदान करने का उनका प्रयास। अन्य लोगों की सुगम यात्रा, छोटी बड़ी कृष्ण पुस्तक, भगवत गीता, अनेकानेक पुस्तकें रचना करने वाले श्रील प्रभुपाद सामान्य जगत में जब वास्तव में जब जलदूत पर आरूढ़ भी हो गए थे श्रील प्रभुपाद, तो जो उपस्थित सुहृदय जन उन्हें विदा देने के लिए आए थे वो विचलित थे कि अमेरिका की ठंड में इतने शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करने वाले ये वृद्ध भद्र पुरुष कैसे जीवन यापन कर पाएंगे, इतनी लंबी यात्रा में कैसे रह पाएंगे, वहां घर परिवार से दूर अनेकों प्रकार के अवरोधों का सामना कैसे कर पाएंगे। तो जैसे भगवान की लीला भक्तों के अतिरिक्त किसी को नहीं समझ में आती, वैसे भक्तों की लीला भी सिर्फ भगवान को ही समझ में आती है। अन्यों के लिए, संसारियों जनों के लिए ये अबूझ पहेली बन जाती है। आगे भगवान ने क्या था कहा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसका उत्तर देती हैं रुक्मिणी देवी, कहती हैं निष्किंचनो ननु भवान यतोस्ति किंचित यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्य जाद्या
न त्वा विदन्ते सुत्रिपोऽन्तकमाड्यतान्धा प्रेष्ठो भवान बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम। आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह की वे आपको हैं। तो इस भौतिक जगत में जीव अपने सकाम कर्मों को इसलिए संपादित करने का प्रयास करता है कि वो इस जगत में सुख भोग सके, और जिनसे वो सुख प्राप्त करता है वो देवता आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान। तो वास्तव में आपके अंदर कुछ भी, आपके भीतर आपको अतिरिक्त रूप से कुछ चाहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर ही तो समाया हुआ है। जैसे पानी में रहने वाले जीव पूरे समय पानी में है, तो उनको अलग से कुछ और चाह पाने की नहीं रह सकती। तो भगवान से ही सब कुछ उद्भूत होता है, तो भगवान को क्या चाहना है, इसलिए भगवान अकामी कहे गए हैं। भगवान सर्व व्याप्त, भोक्ता और तथापि इससे परे कहे गए। तो एक प्रकार से भगवान कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है का अर्थ ये हुआ कि वे कंगाल नहीं है, अभी तो वे ही सर्वस्व हैं। जो कुछ है विद्यमान है भीतर बाहर सृष्टि। माता यशोदा भगवान के मुखमंडल में जब ब्रह्मांड के दर्शन कर रही हैं, तो वहां मुख के भीतर उन्हें उसी रूप में, जैसे यशोदा बाहर कृष्ण के साथ बैठी हैं, भगवान के मुख के भीतर भी उनको वही दिख रहा है। इसलिए यशोदा की बुद्धि चकरा गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो मेरा भ्रम है। कान्हा के मुख के भीतर मैं स्वयं को कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ भगवान के आसपास जो भी व्याप्त है वो उनके भीतर विद्यमान है। तो पूर्ण नियंत्रण करने के इस उपक्रम में सृष्टि के अस्तित्व का जो मूल है वो स्वयं भगवान के भीतर उपस्थित है। कुछ भी भगवान से परे ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ नहीं है। अलग क्या है, यदि कुछ है तो कुछ कम होगा ना भगवान, सब कुछ तो आपके ही पास है। त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यद्वांक्षया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाज पुंसं स्त्रियाश्च रतयो सुख दुःखिनोर्न। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप हैं और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपके सानिध्य के पात्र हैं, ना कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। तो देखा जाए तो रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण के द्वारा भेजे गए पत्र में भगवान के जिन गुणों का उद्गार प्रस्तुत किया था, भगवान ने अपने इस प्रयास के द्वारा देवी रुक्मिणी को प्रत्यक्ष अवसर प्रदान किया है जहां वे उन्हीं गुणों को सामने से कह सकें। जब भगवान ने ये कहा था, अभी हमने श्रवण किया कि मैत्री और विवाह समान स्तर के लोगों के जीवन में उनके साथ करना चाहिए, तो उसका उत्तर दे रही है यहाँ पर कि जीवन के अंतिम लक्ष्य तो आप हैं, मानवीय लक्ष्यों के साकार स्वरूप आप हैं। आपको प्राप्त करने के लिए तो बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ त्याग देते हैं। तो भगवान आप सामान्य रूप से किनको मित्र और संगी के रूप में स्वीकार करेंगे, जैसे जो इस जगत की कामना से परे रहता है। क्योंकि आपने ही कहा कि मित्रता और संग समान लोगों के बीच में होना चाहिए। भगवान आत्मतुष्ट हैं, इस भौतिक जगत की किसी कामना वासना गुणों से उनका कोई सरोकार नहीं है। वैसे ही वो मित्र के रूप में, संगी के रूप में किसे स्वीकार करेंगे? ऐसे भक्तों को जिनको भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। इस भौतिक तृप्ति, इंद्रिय लालसा, ध्यान धारणा में उनकी कोई रुचि नहीं। आगे भगवान के ही कहे गए वचनों का उत्तर देते हुए कहती हैं, त्वन्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि हित्वा भवद्रभ्रुवभूदिरीतकालवेग ध्वस्ताशिशोऽब्ज भवना कपतिं कुतोऽन्ये।
यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रिकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, त्याग कर आपको अपने पति रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाहार्थी में मेरी क्या रुचि हो सकती थी। तो भगवान ने कहा था कि बड़े बड़े राजे महाराजे आपके लिए उपस्थित थे। रुक्मिणी देवी कहती हैं, आप तो तीनों जगत के परमात्मा हैं, और यदि मैंने आपको प्राप्त करने की आकांक्षा की है, तो इनकी तुलना इस भौतिक जगत के राजा महाराजाओं से कैसे की जा सकती है। तो वो कहते हैं, वास्तव में कह रही है, इति वृतोसी, मैंने जल्दीबाजी में आपका चुनाव नहीं किया है भगवान। भौतिकता की दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु महेश इस जगत में कुछ भी देने में सक्षम हो सकते हैं, पर सृष्टि के निर्माण और निलय में आपकी जो अभिरुचि है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करती हूँ भगवान। यदि आपको लगता है कि मुझ में दूरदर्शिता का अभाव था, तो आप स्वीकार करेंगे कि मैं कितनी दूरदृष्टि रखती हूँ कि आपको चुना, क्योंकि आपके असली यश से, वास्तविक परिचय से मैं अपने आप को संबद्ध करती हूँ। रुक्मिणी देवी के वचन बहुत ही सीधे सरल हैं, भक्त के स्वभाव को दिखाते हुए। छंद संख्या 40 में कहते हैं, जाड्यम वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान विद्राव्यशांग निनदेन जहर्त माम त्वम सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागम तेभ्यो भयाद्य दुदधिम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है, उसी तरह आपने अपने शांग धनुष की टंकार से एकत्रित राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना लिया। अतः हे गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना निरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण की। भक्त का मान है भगवान, भक्त का गर्व है भगवान। भक्त कभी भगवान के बारे में कुछ भी, भले ही परिहास में कहा गया हो, कुछ भी अप्रिय, कुछ भी निम्न स्तर का सुन नहीं सकता। रुक्मिणी देवी कहती है, क्या बात करते हैं भगवान, आपके धनुष की टंकार से ये बड़े बड़े राजे महाराजे भाग गए थे और आप कहते हैं कि आपने उनके भय से समुद्र में शरण ली है। ये कहना तो निरी मूर्खता होगी भगवान। वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से रुक्मिणी देवी कहती है, जिनको ऐसा लगता है कि भगवान का नाम रणछोड़ इसलिए है क्योंकि भगवान जरासंध के भय से गए थे, वो निरे अल्प बुद्धि हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब रुक्मिणी देवी ने वास्तव में ये पंक्ति कही है, तो उन्होंने भौहें चढ़ाकर किंचित क्रुद्धता का भाव प्रस्तुत किया है। वो भगवान को क्रुद्ध तिरछी नजरों से देखती हैं और कहती हैं कि आप अपने बारे में ऐसा कह भी कैसे सकते हैं कि आपने उन राजाओं से भयभीत होकर शरण में ली, समुद्र में शरण ली। कहने का भाव है, रुक्मिणी को ये प्रिय नहीं लगा कि उनकी परम संपत्ति भगवान उनका सब कुछ है और उनको कोई इस तरीके से कह सके, चाहे वो स्वयं भगवान ही हो। रुक्मिणी देवी कहती हैं, इसकी अनुमति नहीं है भगवान, ऐसा ना कहें। यद्वाक्षया नृपशिखामणयोन्गवैन्य जायन्त नाहुष गयादय ऐक्यपत्यं राज्यं विसृज्य विवशुर्वनम् अम्बुजाक्ष सीदन्ति तेनुपदवीं त इहा स्थिता किम्। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग वैन्य जायंत नाहुष गए तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपना मरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज के लिए जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नेत्र, भला वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे। तो रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि ये भगवान, मैं आपके ही शब्दों को दोहराती हूँ। आप कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने वालों को इस जगत में कष्ट मिलेगा, पर वास्तव में मैंने जब आपसे विवाह किया तो अपना सर्वस्व त्याग कर किया। जिन्होंने भी आपको प्राप्त किया उन्होंने भौतिक जगत का सब कुछ त्याग कर प्राप्त किया, और जिसने आपको प्राप्त कर लिया उसके लिए इस जगत में ऐसा कौन सा त्याग है भगवान जो फलीभूत नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ना कहें कि आपको प्राप्त करने के चक्कर में जीव को सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। जीव सब कुछ तुच्छ समझता है भगवान जब वो आपको प्राप्त कर लेता है। कांतम श्रयेत तव पाद सरोज गंधम
आग्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम् लक्ष्म्यालयं त्वविगण्य यर्कुडालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टि। आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, और यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सूंघकर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी। चूंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, अतः ऐसी कौन सी मर्त्य स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव महान भय से आतंकित रहता हो। भगवान के अतिरिक्त सबका इस जगत में समय निर्धारित है, काल सीमित है। तो रुक्मिणी देवी अन्य स्त्रियों को भी इस ओर प्रेरित करती हैं, इंगित करती हैं कि परम पुरुष सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। गोपियों ने यही बात भगवान के समक्ष रासलीला में उपस्थित होते समय कही थी कि सबके पति तो आप हैं भगवान, सबके स्वामी तो आप हैं। इस भौतिक जगत में हमें किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है, पर आत्म तत्व जो सबके भीतर उपस्थित है, उसके परम आत्मा परमात्मा तो आप है भगवान। तो यदि आप प्राप्त हो जाएं तो सच्चा स्वार्थ सध जाता है। सच्चा स्वार्थ इस भौतिक जगत के बंधनों से परे जाने का है भगवान, और वो आपके द्वारा प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य से एक बार उनके माता पिता ने बिल्कुल युवा अवस्था में घर बार त्याग कर श्रील प्रभुपाद की शरणागति, उनके चैतन्य महाप्रभु के इस कृष्ण भावनामृत प्रचार विस्तार से संबंधित निर्णय पर प्रश्न चिन्ह किया था। तो बोले थे कि तुम्हारी इस प्रकार इस क्षेत्र में अपने जीवन की संपूर्ण गतिविधि त्याग कर समर्पित होने की दीर्घगामी योजना में लाभ क्या है। पूछा गया कि इस भक्ति मार्ग पर चलने पे तुम्हारा आजीविका क्या है, तुम्हारी नौकरी क्या है, तुमको प्राप्त क्या होगा। उसने कहा जीवन में क्या प्राप्त होगा ये नहीं पता। शिष्य ने कहा जीवन में क्या प्राप्त होगा ये नहीं पता, लेकिन रिटायरमेंट प्लान जो है वो इस जगत के परे हॉलीडे का है, तो छुट्टियां मनाने का है। तो शब्दों का जाल है पर भक्त का भाव है। यहाँ पर स्पष्ट क्या है, स्पष्ट है कि भगवत प्राप्ति से परे इस जगत का और कोई सार नहीं होना चाहिए। तम त्वानुरूपम भजम, क्षमा कीजिए, तं त्वा अनुरूपम् अभजं जगतामधीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम् स्यान्मे तवाङ्घ्रिरणं स्मृतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्त्यमुपयात्यनुरात वर्ग। चूंकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं, जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहे हैं, मुझे शरण प्रदान करें। तो रुक्मिणी देवी कहती है भगवान आपके इन शब्दों से मेरे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। वैसे आप मेरे सर्वस्व हैं, पर यदि आप भी मुझसे अपने आप को आप भी मुझसे अपने आप को अलग करने के लिए, दूर रहने के लिए कहेंगे, तो क्षमा करें भगवान, आपकी इस बात का मुझे अनादर करना पड़ेगा। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि आप मुझे अपने से अलग होने की आज्ञा दें। आपके द्वारा कहे जाने पर भी मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। तो भक्त कहता है, इसीलिए भक्त और भगवान के ये विनिमय बहुत ही दिव्य होते हैं। लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए, मद मोह मत्सर नहीं करना चाहिए, 6 अवगुण कहे गए। पर जीव कामना करता है कि मैं भगवान के साथ रहूं, जीव लोभ करता है कि मुझे भगवान का संग प्राप्त हो, जीव को क्रोध आता है यदि भगवान के संग से कोई उसे दूर करता है, जीव को मद है कि वो भगवान के संग है, जीव को मोह होता है। कौन से जीवों की बात हो रही है? जो शुद्ध साधक भक्त हो जाते हैं, उनको मोह होता है भगवान के संग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भगवान का नाम हो, भगवान का काम हो, भगवान की लीला हो, जीवन में इसके अतिरिक्त और कुछ भी साधने की अतिरिक्त आवश्यकता ना हो। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, तस्यासु तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणां गृहेषु खरगोष्वविडालभृत्या
कर्णमूलमन्कर्षणनोपयायात् युष्मत्कथामृणभिरिञ्च सभासु गीता। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती है। कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घरों में ये राजा गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। तो रुक्मिणी देवी बहुत कम बोलती हैं। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि जब भगवान सामान्य व्यवहार में भी 10 पंक्तियां बोल लेते थे, तब रुक्मिणी देवी एक एक वचन में, एक शब्द में, एक वाक्य में संवाद करती थी, इतना कम बोलती थी। इसलिए ये पूरी लीला भगवान ने आयोजित ही की कि वो रुक्मिणी को बोलते हुए, क्रोध करते हुए, उनके भावों को देखने के लिए, जीवों को ये स्मरण कराने के लिए कि जिन लक्ष्मी के लिए पूरा जगत इतना आकुल व्याकुल रहता है, वो लक्ष्मी कितने समर्पित भाव से भगवान के संग रहती हैं, वो कितनी विनीत है। लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचला कहा गया है। उनकी तिरछी तकान और मंद मुस्कान सदैव दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे हो सके भगवान का संग सामिप्य दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यग्र रहती है। तो लक्ष्मी देवी की जो स्थिति है वास्तव में वो सदैव भगवान की सेवा में रत रहने के लिए। यहाँ पर रुक्मिणी देवी के मुख से ये सारे वाक्य उद्धृत कराने का भगवान का उद्देश्य प्राणी मात्र को ये स्पष्ट संकेत देना है कि जिन लक्ष्मी के लिए जीव इस जगत में अनेकों प्रकार के अनर्थ करने से नहीं चूकता, वो लक्ष्मी देवी स्वयं भगवान के श्री चरणों में कितनी समर्पित है। तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बड़े ही मृदु स्वर से भगवान के साथ संवाद आरंभ करते हुए रुक्मिणी देवी यहाँ पर किंचित कटु वचन कहती हैं। वो कहती हैं, आप कहते हैं कि मैं उन राजा महाराजाओं के पास चली जाऊं, ये राजा महाराजा हर उस स्त्री के पति बन जाए जिन्होंने कभी आपका नाम श्रवण नहीं किया है, कभी अपने मुख से आपकी महिमा नहीं गाई है। अर्थात ऐसा कोई भी प्राणी इस जगत का जिसने एक बार भगवान की महिमा श्रवण कर ली है, भगवान की दिव्यता का, भगवान की भक्त वत्सलता का अनुभव कर लिया है, वो भगवान के अतिरिक्त और किसी की कभी भी चाह नहीं कर सकता। श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ पर महारानी रुक्मिणी कृष्ण की ओर तर्जनी उंगली से क्रोध करते हुए कह रही है, अंगूठे के बगल वाली उंगली तर्जनी उंगली से क्रोध करते हुए कहती हैं, सावधान कभी यदि आपने ऐसा कुछ कहा भी तो। बहुत सुंदर श्लोक है आगे। आज के सत्र के लिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इस अध्याय के शेष श्लोकों को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।